मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने लोग आज यहाँ आए हैं, बीमारियों में हो, चाहे प्रॉब्लम्स में हो, सिचुएशन में हो, ऐसी सिचुएशन में हो चाहे कि रास्ता नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हो कि पता नहीं है कि कुछ होगा कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में हो कि इम्पॉसिबल है, पर हमेशा याद रखना कि परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा ही करेगा। और उसने किया भी है। हम कलाम को पढ़ते हैं, लंगड़ों को चंगा किया उसने। और ये नहीं कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद वो चंगे हुए, लंगड़े तुरंत चंगे हुए यीशुआ के नाम में। अंधों ने तुरंत देखा, मुर्दे जिसे हम कह देते हैं लोग मर गए, मृत्यु, परमेश्वर उसे भी रिस्टोर करता है। तो ये मत सोचना कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हमेशा इसी सोच में रहना कि मैं जिस परमेश्वर को जानता हूं, मैं जिस परमेश्वर को की उपासना करता हूं, वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज कर सकता है। हालेलुया। और आप सबकी खुशी का कारण हमेशा परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देगा आपको। हम इंसानों से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, हम एक सोच बना लेते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कलीग्स के लिए, दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, इनके लिए हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ करेगा, ये इसको ऐसा करना चाहिए। आमीन। पर सबसे पहले आपने परमेश्वर की ओर जाना है। जब आप परमेश्वर के पास जाना स्टार्ट करोगे ना, हमें क्यों परमेश्वर के पास जाना है? हालेलुया। सारी दुनिया परमेश्वर को ढूंढ रही है, एक नाम को ढूंढ रही है। वो कहते हैं कि वो दिखता नहीं है, वो आत्मा है, उसका ना आद है, वो ना अंत है। सारी दुनिया उसे ढूंढ रही है। आमीन। पर आप सबको वो ही परमेश्वर मिल गया है जिनकी वो बात करते हैं कि वो कौन है। वो है यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है वो? जोर से बोले, कौन है वो? यीशु मसीह, जिसके नाम में सब कुछ है, जिसके नाम में मोक्ष है, जिसके नाम में जीवन है, जिसके नाम में आराम है, चैन है। यही चीजें आप ढूंढने आए हो ना? आप इन्हीं चीजों के लिए आए हो ना? चैन, आराम, अच्छा जीवन, है ना? कलेश से बाहर, लड़ाइयों झगड़ों से बाहर, नेगेटिविटी से बाहर, गुस्सा, ईर्ष्या, वैर, विरोध, झूठ, इन चीजों से बाहर निकलने के लिए आप आए हो, है ना? तो वो सारी चीजें, अगर आप पैसे चाहते हो, जॉब्स चाहते हो, ये सब कुछ यीशु के पास है। और एक ही है परमेश्वर। आमीन। आप आराम चाहते हो, वो यीशु के पास है। आप चैन चाहते हो, वो यीशु के पास है। आप खुशी चाहते हो, वो यीशु के पास है। आप जीवन चाहते हो, वो यीशु के पास है। और आपको क्या चाहिए? हालेलुया। सब कुछ किसके पास है? यीशु मसीह के पास। तो आप नॉर्मल परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो, आप उस परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो कि पता नहीं है कि ये परमेश्वर है भी कि नहीं। आप उसी के पास आ रहे हो जो सचमुच परमेश्वर है, जो सचमुच हर चीज को करता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, है ना? स्कूल में भेजते हो, कॉलेजेस में भेजते हो, यूनिवर्सिटीज में भेजते हो। क्यों भेजते हो? ताकि वे घर में बैठ के तो कुछ नहीं हासिल कर सकते। हालेलुया। घर में बैठ के आपके बच्चे कुछ नहीं हासिल कर सकते ना। कहीं
टीचर के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा, एक यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चे वहाँ जाएं, सीखें और अपने फ्यूचर को अच्छा करें, अपने आने वाले दिनों को क्या करें, अच्छा। तो ऐसे ही आप सभी लोग हो। अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ये सबके लिए है, जितने लोग यहाँ हैं, चाहे आप बूढ़े हो, ये आपके लिए भी है। यहां पर जब आप आते हो तो आप यहां पर सीखने के लिए आते हो कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर काम कैसे करता है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है। हम दुनिया में प्रेम ढूंढते थे, वो परमेश्वर के पास है। आमीन। तो आप अपने बच्चों को भेजते हो। अगर आपके बच्चे ध्यान नहीं देंगे, है ना, अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो किसका नुकसान है? बच्चों का, बच्चों के फ्यूचर का। हालेलुया। आपके बच्चे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपके बच्चों के फ्यूचर का नुकसान है, उनका नुकसान है। तो ऐसे ही आप लोग हो। अगर आप यहां पर आकर ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ यहां पर बैठकर और चले जा रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को देखना चाहते हो, बड़े मौजज़ात को देखना चाहते हो, बड़ी बरकतों को देखना चाहते हो, तो जो सुनते हो उसको करना स्टार्ट कर दो। आमीन। हालेलुया। उस बीज का क्या फायदा अगर हमने उसको जमीन में लगाया और वो फल नहीं लेकर आया ना? उस बीज का क्या फायदा जो हमने लगाया और वो फला नहीं, बड़ा नहीं हुआ, फल नहीं लेकर आया। आमीन। तो हमने ऐसे नहीं बनना, हमने करना है। हालेलुया। आपका एक स्टेप परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के 10 कदम आपकी ओर। हालेलुया। आपका एक स्टेप और परमेश्वर के 10 कदम आपकी ओर। पर पहले स्टेप आपको लेना पड़ेगा खुद, क्योंकि परमेश्वर इंसानों के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करते। उसने आपको फ्रीडम दी है। यहाँ पर जितने लोग सोचते हैं कि चर्चिज में धर्म बदल देते हैं, चर्चिज में ऐसे करते हैं, पर चर्चिज में कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको ये करना ही पड़ेगा। चर्चिज में कहा जाता है कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो आप प्रभु को स्वीकार करो, अगर आप नहीं चाहते तो आप मत करो। ये सिखाया जाता है। ये आप लोगों की इच्छा के ऊपर है। आप अपनी इच्छा से आए हो, आपने अपनी इच्छा से प्रभु को स्वीकार किया। हालेलुया। किसी ने आपके साथ जबरदस्ती नहीं की, और ना ही परमेश्वर जबरदस्ती करता है। परमेश्वर चाहे तो इस सारी दुनिया को एक सेकंड में बदल सकता है। क्या नहीं बदल सकता? परमेश्वर बदल सकता है, पर परमेश्वर इच्छा देखता है। इच्छा, आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर के लिए? आप चाहते क्या हो? ये बीमारियां ये जाएंगी, ये रोग आपके जो जाएंगे, ये सिचुएशंस हैं आपकी जो बनी हुई हैं, ये जाएंगी ही जाएंगी यीशु के नाम में। इससे पहले हमने समझना है कि हमें करना क्या है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आज एक आत्मिक आनंद से भरकर जाओगे। किससे? आत्मिक आनंद से। क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, पर डिपेंड है आपकी फेथ पर। आप जैसे जैसे फेथ के साथ आओगे वैसा वैसा आपके साथ होगा। अगर आप विश्वास करोगे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, तो फिर वो नहीं होगी। अगर आप ऐसे विश्वास करोगे अपने पड़ोसियों के लिए या अपने परिवार के लोगों के लिए कि ये बदल नहीं सकता, तो वैसे ही होगा। अगर आप ये विश्वास करोगे कि आपके अंदर बीमारी है,
तो वो रहेगी। इसको बदलने के लिए हमें क्या करना है? अंगीकार, भरोसा परमेश्वर पर। अगर आपको लगता है कि आपका पति गलत है, अल्कोहलिक ज्यादा है, शराब पीते हैं, आप अंगीकार करो कि यीशु के नाम में ये सही हो रहा है, इसके जीवन में ये शराब, ये नेगेटिविटी जारी है। आप अंगीकार करो, अपनी बीमारियों के लिए अंगीकार करो कि ये बीमारी है ही नहीं। आप नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स के लिए अंगीकार करो कि ये थॉट्स मेरे लिए है ही नहीं। परमेश्वर तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या? तुरंत करना स्टार्ट कर देगा। और पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है, सब्र, क्योंकि सब्र के साथ ऐसा होता है ना, आप मांग रहे हो परमेश्वर से, पर आपको दिख नहीं रहा। जब आपको लगे ना कि कुछ दिख नहीं रहा, तब आप यही सोचना कि परमेश्वर काम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर किसके लिए बैठा है? किन लोगों के लिए बैठा है? हम सब लोगों के लिए। तो क्या परमेश्वर अपना काम नहीं करेगा? परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। वो जो उसने कलाम में कह दिया वो करेगा ही करेगा। और आप सबके साथ वो करेगा ही करेगा। जो आपको विश्वास है कि परमेश्वर ये कर, उससे भी अधिक परमेश्वर आपकी जिंदगियों में करेगा और करता जाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपने देखा है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किया है ना? कितनी कितनी ब्लेसिंग्स परमेश्वर लेकर आए हैं। जब पहले दिन आप आए थे और आज का दिन, उस टाइम को सोचो कि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बदला है। आमीन। बदला है ना? किस किस की जिंदगी में बदला है परमेश्वर ने? सबकी जिंदगी में। और बदलने जा रहा है वो, और बदलने जा रहा है, और करने जा रहा है आपकी जिंदगियों में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो बाप है। क्या है वो? बाप, फादर। एक फादर का रोल बहुत बड़ा होता है बच्चों की जिंदगी में। हालेलुया। बाप का जो रोल है वो एक घर के लिए, अपने घर के लिए, गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, है ना? एक फादर है, एक हस्बैंड है, तो उसका रोल बहुत बड़ा है अपने घर के लिए। घर को संभालना, घर की खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ वो बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, है ना? तो ऐसे ही आप सब भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी 20%, 40% चिंता मुझे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। क्या ऐसा है? क्या 20% चिंता मांग रहा है परमेश्वर कि 40%? नहीं। परमेश्वर कहता है कि अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी की सारी चिंता मेरे ऊपर दे दो, क्योंकि मैं आपका बाप हूं, मुझे आपका ध्यान है, मैं आपकी चिंता करता हूं। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। आपको बस विश्वास करने की जरूरत है कि अगर कुछ नहीं हो रहा, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा बाप करेगा ही करेगा। मैंने अपने बाप को बोल दिया है, वो करेगा। हालेलुया। वो बाप है आपका, वो फादर है आपका। जब आप गलतियां करते हो उसे हर्ट होता है। जब आप दूर जाते हो परमेश्वर से उसे हर्ट होता है। जब आप उसकी बातों पर चलते नहीं हो उसे हर्ट होता है। हालेलुया। फिर भी इतना परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आप लोगों की गलतियों को नजरअंदाज कर कर कहता है कि कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई, गिर गए हो तो उठो और मेरे पास आओ। हालेलुया।
ऐसा नहीं कहता, वो आपको शर्मिंदा नहीं करता कि तू गलत है, तूने ऐसा किया, अब मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, अब मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगा। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम गिर गए हो, तुम उठो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हें गिरा हुआ नहीं रहने दूंगा। ये है आपका बाप, ये है परमेश्वर, ये उसकी पावर है, ये हमारा ग्रेशियस परमेश्वर है, खूबसूरत परमेश्वर। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज बड़े कामों को करेगा ही करेगा। ऐसा विश्वास करें कि यस, आज परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा। यस परमेश्वर, आज तू मेरी जिंदगी में बड़े मौजज़ात को करेगा। यस परमेश्वर, आज मैं बरकतों के साथ भर कर जाऊंगा, आत्मिक लाइफ के साथ भर कर जाऊंगा, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ भर कर जाऊंगा। तो ऐसा आपके साथ होगा। हालेलुया। कलीसिया, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सब कुछ आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। क्या विश्वास करने में आपके पैसे लग रहे हैं? किस किस के लग रहे हैं? कि जब आप विश्वास करते हो आपके अकाउंट में से 10,000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। क्या ऐसा है कि जब आप विश्वास करते हो आपके घर की चीजें कोई जो कीमती हैं वो ले ली जाती हैं? नहीं। तो विश्वास क्या है? फ्री है ना। तो आप जितना बड़ा विश्वास कर सकते हो करो, वो परमेश्वर उस बड़े विश्वास को पूरा करेगा ही करेगा। जितना बड़ा आप अपने लिए सोच सकते हो सोचो। वो बाप बैठा है उस सोच को पूरा करने के लिए, वो बाप बैठा है उस बड़े विश्वास को पूरा करने के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है? बड़ा क्या करना है? बड़ा विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, ये सामर्थ है परमेश्वर की। परमेश्वर आप सब लोगों को खुश ही देखना चाहता है। आमीन। वो चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो, आपके चेहरे पर जो स्माइल है ये बनी रहे, आप मुस्कुराते रहो, खुश रहो और आनंदित रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है और यही आपका बाप चाहता है कि आप खुश रहो, आप आनंदित रहो और परमेश्वर के साथ चलते रहो। इस बात को समझो कि क्लियर है कि दुनिया में दो चीजें हैं, एक सही और एक गलत, है ना। तो ये आपको अब क्लियर है कि सही परमेश्वर ही है। आमीन। कि परमेश्वर के पास ही जीवन है, परमेश्वर ही वो जल है और आप वो मछली हो। क्या हो? जो पानी के बिना नहीं रह सकती, आप वो फिश हो। तो जल क्या है? परमेश्वर। तो अगर आप परमेश्वर से दूर जाओगे, परमेश्वर से बाहर निकल जाओगे तो आप मरोगे ही मरोगे। जैसे आप अपनी पुरानी जिंदगी में मर रहे थे, जैसे आप अपनी पुरानी जिंदगी में हालातों में थे, नेगेटिविटी में थे, लड़ाइयों में थे, झगड़ों में थे, झूठ में थे, क्योंकि आप परमेश्वर से जल से दूर थे। पर जब आप परमेश्वर के पास आए तो आपने उस जल को देखा कि सचमुच यही जीवन है। आमीन। तो जब हम भटक जाते हैं या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या चर्च में आना बंद कर देते हैं, चर्च से दूर चले जाते हैं, वचनों को सुनना बंद कर देते हैं, प्रेयर करना बंद कर देते हैं, कलाम को पढ़ना बंद कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये कलाम को हर रोज सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। इस पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कामकाज आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे। हालेलुया। आपके कामकाज आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे, आपकी जॉब्स आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगी।
आपके पैसे, आपका धन, आपकी दौलत, आपका घर, आपकी गाड़ियां, आपकी प्रॉपर्टी आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी। आपको जो स्वर्ग लेकर जाएगा वो है परमेश्वर के साथ चलना। आमीन। तैयारी में। हालेलुया। तो जब हम भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर हमें वापस बुलाता है। सोचो, आप 10 बार चले गए यहां से कि हमने नहीं आना, किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, किसी वॉलंटियर ने हमारे साथ ऐसा किया, तो आप यहां से चले गए, फिर आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए। पर परमेश्वर हमेशा यही चाहता है कि आप उसके पास वापस आओ, आप उससे दूर ना जाओ। हालेलुया। तो आइए अपने कलाम को निकालेंगे, वचन को निकालेंगे और पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करके अपने मन को लगाओ, क्योंकि जो अभी आप सुनने जा रहे हो ये परमेश्वर के जीवित और जीवित वचन है। यही वचनों की वजह से मुर्दे चंगे होते हैं। इन्हीं वचनों से लंगड़े चलेंगे, बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, आसमान खुलेंगे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं, अपनी आंखों को बंद रखें। परमेश्वर जितने लोग अभी तेरे कलाम को, तेरे वचन को, तेरी बातों को, तेरे मन को सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं नेगेटिविटी इनके वचनों को चुरा ना पाए। परमेश्वर मैं इनसे दूर करता हूं उस नेगेटिविटी को, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज का वचन आपके मनों को कोमल करेगा, आपकी जिंदगियों में बड़ी बरकत को लेकर आएगा। आज का वचन आपकी जिंदगियों में आज से काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। तो आइए अपने कलामों को निकालें। सब लोग अपने वचन को अपने हाथ में ले लें और हम बाइबल से पढ़ेंगे लूका 15 आयत। लूका 15 आयत 111 पेज। निकाल लिया सबने? निकाल लो। निकाल लिया ना? अभी ध्यान दें, बाइबल में बहुत सारी महान कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। नूह की, नोआ की, मोजिस की, मूसा, डेविड, दाऊद और दानियल की कहानियां। लेकिन यदि एक ऐसी कहानी हो जो हमें परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की मोहब्बत, क्षमा और परमेश्वर के अनुग्रह और रेस्टोरेशन के बारे में बताए, तो या उसकी पूरी बात बताए, तो वो सबसे गहरी से दिखाई देती है। वो है उजाड़ू पुत्र की कहानी। हालेलुया। और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है, एक बाप की और एक बेटे की। हालेलुया। जोर से बोलते हुए हालेलुया। वाह। एक उजाड़ू पुत्र की कहानी, यह सिर्फ एक बेटे की कहानी नहीं है, यह हर उस एक इंसान की कहानी है जो कभी परमेश्वर से दूर था, दूर हो जाते हैं उस इंसान की। ये स्टोरी बताती है कि पाप क्या करता है, हमारी जिंदगी में जो सिन है, पाप है, वो क्या करता है, कैसे नुकसान करता है, हमें कहां पर ले जाएगा पाप। और विरोध करना, विरुद्ध हमें कहां ले जाएगा? परमेश्वर के विरुद्ध हो जाना, परमेश्वर की बातों के विरुद्ध हो जाना,
उसके वचनों के खिलाफ हो जाना, है ना, हमें कहां ले जाएगा। और रिपेंटेंस क्या करता है? जो क्षमा मांगते हो, परमेश्वर से माफी मांगते हो, रिपेंट करते हो, वो क्या करता है? और परमेश्वर का हृदय कैसा है, हम ये जानेंगे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं सचमुच ये स्टोरी आपकी जिंदगियों को बदलेगी। ये स्टोरी आपके अंदर काम करती रहेगी। आप भरोगे रूह से, और परमेश्वर ऐसा करेगा कि आने वाले दिनों में, या जब भी प्रभु के दास प्रचार करेंगे, वर्ड्स को रिलीज करेंगे, सरमन देंगे, आप सरमन सुनते सुनते ही आत्मा में भर जाओगे, आत्मा से गर्म हो जाओगे। ऐसा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और सचमुच ऐसा होगा इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि प्रेरित जी फादर कहते हैं कि ये अभी शुरुआत है इस मिनिस्ट्री की, और ये वर्ल्ड की नंबर 1 मिनिस्ट्री बनेगी ही बनेगी इन द नेम ऑफ जीसस। और आप सभी लोग इसका हिस्सा हो। क्या हो? हिस्सा। तो आपने इसके हिस्सा बने रहना है। आमीन। आपने बने रहना है, जुड़े रहना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अपनी सोच से कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक यंग लड़के से। उसने अपने पिता से कहा कि जो हिस्सा मेरा है मुझे दे दो। हम कलाम से पढ़ते हैं लूका 15 की 11 से। आप ध्यान से सुने, सचमुच परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सबने निकाल लिया तो ध्यान देकर पढ़े। फिर उस पुत्र ने कहा, ऊपर लिखा है ना उजाड़ू पुत्र का दृष्टांत, और 11 में लिखा है फिर उसने कहा, उस बेटे ने अपने किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। क्या करे? जो उसका पार्ट है वो उसे दे दीजिए। और आप जानते हो उस समय इनहेरिटेंस, विरासत आमतौर पर पिता की मृत्यु के बाद दी जाती थी। जब पिता मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो हिस्सा है वो बांटा जाता है बच्चों में। ऐसा ही है ना, उसके बाद बांटा जाता है ना। तो इस बेटे ने पहले ही अपने बाप से हिस्सा मांग लिया। उससे उसने कहा कि मुझे संपत्ति में से जो मेरा भाग है मुझे दे दो। और सोचो एक बाप के ऊपर कैसी बीती होगी जब वो अपने बच्चों से यह सुनेगा। सोचो अगर आपके बच्चे आज आकर आपको कहें कि हमें आप नहीं चाहिए, हमें आपके पास जो प्रॉपर्टी है हमें डिवाइड करके दे दो। आपका दिल दुखेगा कि इतने साल आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, इतने सालों से आप अपने घर को बनाने की कोशिश कर रहे हो, और आपके बच्चे ऐसा करेंगे तो आपका दिल क्या होगा? दुखी होगा। तो जब उसने अपने पिता से कहा कि मेरा हिस्सा दे दो, तो वो इनडायरेक्टली बेटा यह कह रहा था कि मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी चीजें, आपका होना नहीं चाहिए। आपकी क्या चाहिए? चीजें। ऐसा ही है ना, अगर वो हिस्सा मांग रहा है तो मतलब वो माँ बाप को नहीं मांग रहा, बाप को नहीं मांग रहा, वो उनकी चीजों को मांग रहा है। तो ये एक विरोध हो गया। एक क्या है? विरोध बाप की तरफ। और ये एक रिबेलियन की तरह खड़ा होगा। आप
उसे आगे पढ़ोगे, समझोगे तो उसके लिए उसके पिता की वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। उसे उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके धन पर ज्यादा वैल्यू हो गई। और ये रिलेशनशिप जो उसके पिता के साथ उसका रिश्ता था, उससे ज्यादा रिसोर्स चाहना था, जो उसके पास था, जो वो दे सकता था, उन चीजों को वैल्यू करना। कई लोग आज भी यही करते हैं। हालेलुया। कई लोग आज भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। वे परमेश्वर से चाहते हैं, पर आप जितने लोग आते हो, आप परमेश्वर से चाहते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आपको पैसा दे, परमेश्वर आपको हीलिंग दे, परमेश्वर आपको सक्सेस दे, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन दे। लेकिन कितने लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तू चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? परमेश्वर मुझे सिर्फ तू चाहिए। और जिसको परमेश्वर मिल जाता है, उसके पास सक्सेस भी है, उसके पास मनी भी है, उसके पास प्रोटेक्शन भी है, उसके पास ब्लेसिंग भी है, उसके पास आराम भी है, जिसके पास परमेश्वर है। आमीन। पर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, जो परमेश्वर की चीजों की ओर जाएंगे। परमेश्वर ने इस धरती में सोना डाला, हीरे, मोती, आयरन, है ना, कितनी कितनी चीजें। तो आप क्रिएटर जिसने इन चीजों को बनाया है, आप उसके पास नहीं जा रहे, आप उन चीजों के पास जा रहे हो जिस क्रिएटर ने उसको क्रिएट किया है। आप क्रिएशन की ओर जा रहे हो, जबकि आपको किसकी ओर जाना होगा? परमेश्वर की ओर, जिसने समंदर को बनाया, जिसने समंदर की गहराइयों को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने आपको और मुझको बनाया। हालेलुया। तो ये बेटा अपने पिता को नहीं, उसकी चीजों को मांग रहा था। और ये एक पाप है। ये अपने बाप के विरुद्ध खड़े हो जाना है कि मुझे मेरे बाप नहीं चाहिए। जबकि जितने यहाँ फादर होंगे, बाप होंगे, उन्हें पता है कि वे कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। हालेलुया। करते हो ना? अपने हाथ उठाकर बताओ। जितने बाप हैं, जितनी माएं हैं, वो बताएं कि सचमुच आप मेहनत करते हो ना अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, घर को बनाने के लिए, घर के सामान के लिए। एक बाप बहुत मेहनत करता है। तो जब उसके बच्चे ऐसे करेंगे तो बाप के पैरों के नीचे से जमीन तो निकलेगी ही निकलेगी, है ना। दुख होगा, सोचेगा कि इतनी सालों से मेहनत मेरी बेकार हो गई। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर अगर आपको यहां पर लेकर आया है तो परमेश्वर की मेहनत जो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, परमेश्वर ने यहां पर अपने सेवक को खड़ा किया है, वो भी आपके लिए एक फादर हैं। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख सकते, पर जो उनके मुख से निकलते हैं आप उनसे देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर काम करता है। जो यहाँ काम होते हैं आप देख सकते हो कि सचमुच परमेश्वर खड़ा है। अगर परमेश्वर यहां पर ना हो तो यहां गवाहियां बने ही नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर हो ही ना यहां पर तो कैसे गवाहियां बन जाएंगी यहां पर लोगों की? कैसे लोग छूट जाएंगे बीमारियों से अगर परमेश्वर होगा ही नहीं? विश्वास करें कि सचमुच परमेश्वर यहां है, इसीलिए यहां हजारों गवाहियां बन रही हैं। परमेश्वर यहां पर है तो इसीलिए आपके जीवन चेंज हो रहे हैं। परमेश्वर यहां पर है तो इसीलिए आपके हालात चेंज हो रहे हैं। हालेलुया। इस बात को समझना है। हम हर चीज को समझ के करेंगे
तो आपके लिए वो अच्छा है, आपके लिए वो बेटर है, आप जितना चीजों को समझ के करोगे, है ना। अगर आप गाड़ी ले ली है, गाड़ी को बिना समझे, बिना उसे सीखे चला रहे हो, तो एक्सीडेंट होना जरूरी है, होगा ही होगा, है ना। खराबी आएगी ही आएगी, कुछ ना कुछ होगा ही। तो इसीलिए सीखना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। समझकर चलाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। इसीलिए परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। तो जब इंसान क्रिएटर से ज्यादा क्रिएशन को लव करने लगता है, तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब आप परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर की चीजों को देखना स्टार्ट कर देते हो, संसार को देखना स्टार्ट कर देते हो। उस संसार में इतने बड़े लोग हैं, इतने एक्टर्स हैं, इतने पैसे हैं उनके पास, अंबानी, अडानी, फॉरेन के लोग, एलन मस्क, कितने कितने पैसे हैं उनके पास। पर ये हमेशा याद रखना कि उनके पैसे उन्हें स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगे, उनके पैसे उनका जीवन नहीं बचा सकते। पर जो आप लोगों के पास है, वो उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। वो है यहोवा परमेश्वर, वो है आपकी ओर, वो खड़ा है आपके साथ। आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। अगर आपके पास, आपके साथ यहोवा परमेश्वर है, कोई हथियार आपको छू नहीं सकता जब आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। आमीन। आज उन्हें वो अपनी मौत के बारे में सोचते होंगे कि हम एक ना एक दिन मर जाएंगे, ऐसा होगा, है ना। बीमारी आएंगी उनको, तो वो सोचते रहेंगे। पर प्रभु की कलीसिया को इस चीज को सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम मर भी जाएंगे तो भी यीशु में क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे हम। और यही मसीह है, ये मसीह का जीवन है। मसीह ही क्या है, जीवन। हालेलुया। तो आगे पढ़ेंगे हम कि जब उसने उनसे उस अपना भाग लिया, 13 में पढ़ेंगे, जब उसके बाप ने उसकी संपत्ति को बांट दिया, उसके बाद बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। आमीन। दूर देश को चला गया, और ये दूरी जो हो गई बाप से, इसी वजह से उसकी जिंदगी में हालात आए। इसी वजह से उसने वो चीजें अपनी जिंदगी में देखी जो उसने, जब उसका बाप उसके साथ था तो उसने कभी नहीं देखी थी। हालेलुया। तो डिस्टेंट बिगिंस इन द हार्ट। सबसे पहले वो दिल में आया दूरी। उसने पहले सोचा था कि मैं अपने बाप के साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपने बाप से अलग होना पड़ेगा। सबसे पहले उसके दिल में, उसकी सोच में ये चीज आई, है ना। दिल से पहले बात आई। और फिर यहां पर लिखा है, वह दूर देश को चला गया। दूरी पहले दिल में उत्पन्न हुई, फिर बाद में एक्शंस में आई। आमीन। कोई अचानक परमेश्वर से दूर नहीं जाता। पहले आपका दिल ड्रिफ्ट होगा, आपका हार्ट ड्रिफ्ट करता है। आपका दिल कहेगा नहीं, यहां पर क्यों जाना है, और भी लोग हैं, और भी दास हैं, और भी लोग हैं, कितने लोग हैं, वहां जाएंगे। पर जहां परमेश्वर ने आपको चुना है, आप लोगों को वहीं वफादार रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और यहां पर अगर आपको चुना है तो आप एक सच्ची मिनिस्ट्री में आ रहे हो, आप उसी ज्ञान में आ रहे हो, उसी चर्च में आ रहे हो जो चर्च यीशु मसीह ने स्थापित की थी। हालेलुया। जो सच्चाई यीशु मसीह ने प्रचार की थी, आप उसी सच्चाई में आ रहे हो। यहां पर
आपको धोखा नहीं दिया जा रहा, आपसे मीटिंग के लिए पैसे नहीं लिए जा रहे। कितने लोगों से लिए हैं पैसे मीटिंग के लिए? कोई एक जन खड़ा अपना हाथ खड़ा करके दिखाए। कोई नहीं, क्योंकि यहां पर एक भी पैसा नहीं लिया जाता मीटिंग करने के लिए। कर सकते हैं हम, लेकिन ये परमेश्वर के विरुद्ध है। जो ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें फ्री दिया है, हम उसके कैसे चार्जेस लगा सकते हैं उन चीजों के लिए? हालेलुया। तो अगर आप लोगों की मीटिंग फ्री में हो रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस समझो कि प्रभु के दास क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रभु के दास अगर आपसे फ्री में मिल रहे हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें परमेश्वर के साथ बैठना ही पड़ेगा। 8 घंटे 10 घंटे वचनों के वेद लेने ही पड़ेंगे, आत्मा में हर रोज चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपनी जॉब्स इजी लगती होंगी, डिफिकल्ट लगती होंगी, पर सबसे डिफिकल्ट काम है सरमन देना, लोगों को जीवन को बचाना। ये सबसे डिफिकल्ट काम है। तो कितनी तैयारी चाहिए उसके लिए, कितना शुद्ध मन चाहिए, अपने विचारों पर कितना कंट्रोल चाहिए, अपनी सोच पर कितना कंट्रोल चाहिए। और ये प्रभु के दास करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि एक एक जन जो यहां पर है वो परमेश्वर के ज्ञान को समझ सके, वो परमेश्वर के जीवन को ले सके और खुश रहें। हालेलुया। रोते ना रहें, यही परमेश्वर चाहता है। तो दूरी जो है वो वहां से चला गया, अपने बाप को छोड़कर दूर हो गया। तो कई बार ऐसे होता है, हम जब परमेश्वर से दूर होने लग पड़ते हैं ना, जब हमें लगता है कि कुछ ना कुछ पीछे हो रहा है, तो उससे पहले क्या होगा, आपकी प्रेयर कम होगी। आप जितनी प्रेयर कर रहे होंगे उससे कम होती जाएगी वो। आपकी वर्शिप ड्राई हो जाएगी, वर्शिप में आपका मन नहीं लगेगा, बाइबल रीडिंग आपकी बंद हो जाएगी, कलाम को पढ़ना बंद हो जाएगा, अंदरूनी पाप बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर से हिडन सिन ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर धीरे 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 आप दूर हो जाओगे परमेश्वर से। जब आपको लगे कि मेरी प्रार्थना कम हो रही है, हालेलुया, जब आपको लगे कि मैं आधा घंटा प्रार्थना करता था तो उससे कम हो गई है, आप डट कर बैठो कि आज मैं आधे घंटे से भी 10 मिनट ज्यादा करूंगा। उस आधे घंटे का इतना नहीं पता चलेगा जितना अपने 10 मिनट टाइम बढ़ा के परमेश्वर के लिए बैठे हो ना, वो 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं कलीसिया। हालेलुया। अगर आप आधा घंटा कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो ना, तो आप अपने शरीर को मारकर 20 मिनट और बढ़ा दिया, शरीर को मारकर 10 मिनट 15 मिनट और बढ़ा दी। उन्हीं 10 15 20 मिनट में आपकी जिंदगियों में परमेश्वर काम करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। ये करना है आपने। वर्शिप में मन ना लगे तो विश्वास करो, परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो साइंस मुझे दिख रहे हैं ये खत्म हो जाने चाहिए, मेरा मन लगना चाहिए। अगर कलाम नहीं पढ़ रहे ना तो जीवन नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। यही कलाम की वजह से आज आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देख रहे हो। हालेलुया। इसी कलाम की वजह से आप अपनी जिंदगियों में क्या देख रहे हो? चंगियाइयों को। इसी कलाम की वजह से आप अपनी जिंदगी में आराम को देख रहे हो, चैन को देख रहे हो। तो अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं, ये कैसे काम करेगा? ये काम करता है पढ़ने से, हालेलुया, समझने से, इस पर चलने से। तो जब आपको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाए तो आप परमेश्वर के पास जाओ। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो आप
आपको लगता है आप बाहर से देखने में चर्च में होगे, पर अंदर से आप परमेश्वर से क्या होंगे? दूर। जैसे वो लड़का अपने बाप के पास था, पर जब उसके अंदर ये सोच आई कि मैं अपने बाप से हिस्सा मांगूंगा, उससे दूर चला जाऊंगा, जब उसके अंदर वो सोच आई, वो तभी अपने बाप से दूर हो गया था। हालेलुया। तो जो आप चर्च में आ रहे हो, आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, पर अंदर से आप परमेश्वर से दूर नहीं होने चाहिए। अंदर से और बाहर से दोनों चीजों से आप जुड़े होने चाहिए और दिखने चाहिए कि आप मसीह में चलते हो। और डिस्टेंस हमेशा फिजिकली नहीं होगा, ये स्पिरिचुअली भी हो सकता है। स्पिरिचुअली प्रेयर कम हो सकती है, कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो वो वहां से चला गया, अपने बाप को छोड़कर दूर देश में चला गया। अब सोचो, उसके ऊपर कोई बाप नहीं है। जो बाप का साया होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बाप को एक्सपीरियंस होता है हर चीज का। बाप को पता है कि बच्चों को किन चीजों की जरूरत है। बाप एक जिंदगी से बाहर निकला होता है। बाप भी तो एक टाइम पे था ना, लड़का, है ना, तो उसे पता है, पर फिर भी वो अपने बाप से दूर चला गया। और अब देखना, बाप से दूर होते होते क्या उसकी जिंदगी में होता है। एक फादर से जब एक बेटा दूर हो जाएगा, तब उसे अपने बाप की अहमियत समझ आती है कि मेरे बाप की कितनी वैल्यू है, मेरे पिता की कितनी वैल्यू थी। हालेलुया। और आगे 13 के हाफ 13 के हाफ से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ देता हूं 13 से ही। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। और आगे, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। अब उससे रोकने वाला कोई नहीं था, है ना, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि नहीं बेटा ये मत कर, ऐसे कर। क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसे लगता है कि जो हमारे माँ बाप बोल रहे हैं उन्हें समझ नहीं है। पर ये समझो कि आपके माँ बाप ने आपको जन्मा है, आपने अपने माँ बाप को नहीं। हालेलुया। तो इस चीज को समझना है कि आप जितने लड़के लड़कियां हो, आप इतने समझदार नहीं हो अभी। आपको लगता है कि थोड़ा सा आप एजुकेटेड हो गए हो, आपने बाहर की दुनिया देख ली, एजुकेशन को देख लिया, एटमॉस्फेयर को देख लिया, पर अभी भी आप बच्चे ही हो। हालेलुया। क्या हो? बच्चे। तो जब वो अपने बाप से दूर हो गया तो कोई डांटने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था कि बेटा ये मत कर, इससे तेरा नुकसान हो जाएगा। अगर बाप होगा तो बाप कहेगा कि बेटा ये चीज मत कर, इससे तेरा नुकसान होगा, ये चीज कर, इससे तेरा फायदा होगा, ये चीज खा, ऐसे कर। क्योंकि बाप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा ही देखना चाहता है। वो चाहता है कि उनके बच्चे ऊंचाइयों पर जाएं। हालेलुया। और उसने सब धन जो उसने अपने बाप से लिया था उड़ा दिया, और उसकी जिंदगी वाइल्ड लिविंग हो गई। जो वो प्लेजर, कुकर्म, गलत काम, समझते हो, लस्ट, जो आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा है, लड़कियों और लड़कों के अंदर बहुत ज्यादा है। ये एक प्लेजर है, ये शैतान की चीज है, आप समझो। ये जो प्लेजर है ना, प्लेजर, ये आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि ये अच्छा है, पर ये आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। नरक। शांति नहीं होगी, शैतान की चीजें होंगी। आप शैतान की चीजें करोगे तो शैतान काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, है ना। तो जब उसने कुकर्म करना स्टार्ट कर दिया
तो नेगेटिविटी काम करनी स्टार्ट हो गई। जो प्लेजर वो ले रहा था गलत चीजों से, वो टेम्परेरी प्लेजर था। जो उसको फ्रीडम मिल गई थी, वो कुछ टाइम के लिए उसको लग रहा था कि वाह, मैं अब आजाद हो गया हूं, मैं अपने बाप से दूर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं है, टोक नहीं है। लेकिन इसकी एंडिंग पेनफुल होगी। इस फ्रीडम की एंडिंग क्या होगी? दर्दनाक। तो जो सिन का पैटर्न है वो कैसे काम करता है, हम कैसे समझ सकते हैं कि पाप का पैटर्न क्या है? वो हमें अट्रैक्ट करता है। पाप क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट हमारी सोच में आएगा, इस लड़की की ओर देख, ये कितनी सुंदर है। लड़कियां ऐसे सोचेंगी, इस लड़के की ओर देखो कितना सुंदर है ना? तो गलत निगाहों से भी देखेंगे, उनकी बॉडीज को देखेंगे, है ना? तो यही शैतान का ट्रैप है। ट्रैप, चंगुल, ऐसे ही वो फंसाएगा आप लोगों को। कुछ भी नहीं है इन चीजों में। क्या मिलेगा आपको एक दूसरे की और गलत देखने से? क्या कोई पैसे आ रहे हैं? नहीं। एक शैतान हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग भर देता है कि इससे आपको सुकून मिले। क्या मिले? सुकून। पर यही सुकून आपको ऐसी हालातों में, ऐसी सिचुएशंस में फेंक देगा कि आपका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे पहले ही समझो। हालेलुया। सिन का पैटर्न है, वो अट्रैक्ट करेगा, ट्रैप करेगा, हमें डिस्ट्रॉय करके रख देगा। और यही शैतान चाहता है कि हम नाश हो जाएं। नरक जो है, क्या वो हमारे लिए बना है? हम इंसानों के लिए बना है? नहीं, वो शैतान के लिए बना है। क्योंकि जो पाप उसने परमेश्वर के विरुद्ध किया है, वो उसने हमेशा के लिए कर दिया है, इटर्निटी के लिए। उसकी कोई माफी नहीं है। पर जितने लोग आप हो, आपके लिए नरक नहीं है, हेल आपके लिए नहीं है। पर शैतान यही चाहता है कि वो अकेला क्यों उसमें जाए। वो चाहता है आप लोगों को भी लेकर जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने कलाम को लिखवाया आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु के दास को खड़ा किया है, ताकि आप उस हेल में ना जाओ। आप कहां पर जाओ? हेवन में, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कहां जाओ आप परमेश्वर के साथ? स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हमें अपने शरीर को, हमारा शरीर है ना, ये बहुत कुछ कहता है। हालेलुया, बहुत कुछ कहता है। पर ये नहीं है कि आप एक दिन में ही सही हो जाओगे, एक दिन में ही बदल जाओगे। ऐसा नहीं है। हर रोज आपको कोशिश करनी है बदलने की। हर रोज, हर टाइम, हर पल। एक दिन में थोड़ा ना चमत्कार होगा। हर चीज को टाइम लगता है। अगर आपके अंदर इच्छा है करने की, तो हर रोज परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर, ये गलती इसे माफ कर, मुझे बदल। परमेश्वर, ये गलती मुझे माफ कर, उसे बदल। परमेश्वर, ये मैं कर रहा हूं, इसे बदल। और वो बदलेगा ही बदलेगा आपको। जो आपकी जिंदगियों में गलतियां हो रही हैं, वो निकलेंगी आपकी जिंदगी में से। जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो सिन, वो खत्म होंगे तभी होंगे जब आप अपने घुटनों पर जाके परमेश्वर के पास जा रहे हो, उन गलतियों के लिए रिपेंट कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो। तो परमेश्वर की प्रेजेंस को आप देखोगे। आमीन। सोचो, मूसा ने सिर्फ परमेश्वर के बैग की चमक को देखा था। मूसा ने सिर्फ थोड़ी सी झलक देखी परमेश्वर की, और वो जमीन से कितनी दूर जाकर गिरा और वो अंधा हो गया।
इतना पवित्र परमेश्वर है, इतना पवित्र, फिर भी वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं आप लोगों से जो गुनाह करते हो, जो पाप में हो, जो गलतियां कर रहे हो, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, मेरे पास आ जाओ, मैं इन चीजों को आपकी जिंदगी में से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हालेलुया। तो पहले पहले हमें लगता है कि जो पाप का कंट्रोल है, जैसे वो वहां से निकल गया अपने बाप को छोड़कर, उसे लग रहा था कि अब जो कंट्रोल है वो उसके पास आ गया है, अपनी जिंदगी का, अपने डिसीजंस को खुद लेने का कंट्रोल उसके पास आ गया है। बाद में पता चलता है कि जो कंट्रोल हमारे पास आया है वो हमारे पास था ही नहीं, वो किसी और के पास था जो हमें नर्क में लेकर जाना चाहता है। वो कंट्रोल किसी और के पास है जो हमें दुख में देखना चाहता है। वो कंट्रोल किसी और के पास है जो हर रोज चाहता है कि हम रोते रहें, रोते रहें, रोते रहें। हालेलुया। पाप शुरुआत में सस्ता लगेगा आपको, जो पाप है ना, शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन अंत में वो बहुत महंगा पड़ेगा आप लोगों को। हालेलुया। तो तुम उससे भी ज्यादा खो दोगे जो आपने जितना सोचा था, अगर आप पाप करते रहोगे। हालेलुया। तो ऐसे ही वो बेटा अपने बाप से दूर हुआ तो कुकर्म करने लग पड़ा और उसने सब कुछ उड़ा दिया। तो अब कोई रास्ता कुछ नहीं है, अब सब कुछ जो उसने अपने बाप से लिया है ना, तो अब वो अपने बाप के पास भी नहीं जा सकता कि मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि अब उसने हिस्सा ही ले लिया था बाप से, सब कुछ उसने उड़ा दिया। सोचो अब उसके पास एक चवन्नी भी नहीं बची। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो? हालेलुया। नहीं, आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा और आपने करना भी नहीं है। हालेलुया। तो बाप से दूर होकर सब कुछ चला गया। अब देखना उसे बाप की वैल्यू कैसे समझ आती। वही बेटा जो सुख में रह रहा था, बाप की छाया में रह रहा था, आगे पीछे नौकर थे, वही बेटा आज सब कुछ उसने उड़ा दिया और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेगा वो? हालेलुया। अब किसी को बुला भी नहीं सकता, बाप को भी नहीं कह सकता। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया उसके लिए कि अब मैं क्या करूं। और आगे पढ़ते हैं हम 14 से। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। जिस देश में वो चला गया था वहां अकाल पड़ा जब उसने सब कुछ खर्च कर दिया, कुकर्म में, गलत चीजों में, अयाशी में, लड़कियों में, शराब पीने में, है ना, नशों में, और वह कंगाल हो गया। क्या हो गया? कंगाल। अब यहां पर अकाल आया, उस देश में अकाल आया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अकाल आया, अकाल। अब रियलिटी हिट होगी। क्या होगा? जितना उसके पास पैसा था, उस पैसे की वजह से उसके दोस्त बने होंगे वहां पर, है ना, बने होंगे ना, क्योंकि दोस्ती पैसों की वजह से बनती है आजकल। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसके बहुत जल्दी दोस्त बनेंगे, उसके मित्र उतनी जल्दी बनेंगे। तो उसके पास पैसा भी था। जब अकाल आया, सब कुछ खत्म हो गया, तो दोस्त भी चले गए। आज जितने लोग, जितने यूथ, लड़के और लड़कियां आप सोचते हो कि आपके दोस्त, आपकी यारी आपको कहीं ना कहीं पहुंचाएगी, वो खड़े हैं आपके लिए, पर ये बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया।
मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैं यूनिवर्सिटी गया हूं, मैंने देखा है लोगों को, लोगों की दोस्तियों को। हालेलुया। तो जितने भी लोग दोस्त आपको कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए हम तेरे लिए खड़े हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। लास्ट में सिर्फ आपके मां बाप ही खड़े होंगे आपके लिए। जितने यूथ सुन रहे हैं इस बात को, कोई दोस्त नहीं खड़ा होगा। सिर्फ आप, कोई भी सिचुएशन आएगी ना, आपके मां बाप खड़े होंगे, दोस्त नहीं खड़े होंगे। इस बात को समझना। तो अब उसके दोस्त भी चले गए, पैसा भी चला गया, जो प्लेजर वो ले रहा था वो भी चला गया, है ना। तो अब उसको रियलाइज होगा, समझ आएगी कि बाप की छाया के नीचे कितना अच्छा था मैं, कि बाप की अहमियत क्या होती है। और जितने लोग यहां पर हैं यूथ, ये बात को समझो। आपके दोस्त आपको जीवन नहीं देंगे, आपके दोस्त आपको प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, है ना। क्या दे सकते हैं कि ये ले, ये मेरी प्रॉपर्टी ले ले, मेरे पास है। सिर्फ वो आपके साथ खड़े हैं कुछ टाइम के लिए। हालेलुया। तब उस लड़के के दोस्त भी कहते होंगे उसे, है ना, कि हम तेरे साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं। तो वो कहेंगे ऐसा कि मैं तेरे साथ हर टाइम खड़ा हूं, तेरे दुख में, तेरे सुख में। पर चले गए, है ना। तो दोस्त भी चले गए। और आगे पढ़ते हैं हम 15 में, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। सोचो, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यह है बाप से दूर हो जाना। बाप के अंडर वो ऐशो आराम में था, नए नए पकवान खा रहा था, नई नई चीजें खा रहा था, है ना। तो जब बाप दूर हो गया सूअरों के बीच, अब वही रिच लड़का, अमीर लड़का सूअरों को चराने लग पड़ा। दूरी की वजह से, परमेश्वर बाप से दूर होने की वजह से। और जूइश कल्चर में जो पिग्स थे, सूअर होते थे, वो सबसे अनक्लीन माने जाते थे। सबसे नीचे 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 से भी नीचे वाला काम माना जाता था, वो उसको करना पड़ा। सोचो बाप की वैल्यू कितनी है। बाप के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाप के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई आपको कुछ समझेगा नहीं। ये बाप की वैल्यू है आपकी। तो बाप हमें वहां ले जाएगा, ले जा सकता है जहां तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया है। हालेलुया। जहां पर आपने कभी सोचा नहीं होगा, हमें वहां ले जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और चीज बताता हूं। जो सूरों को वो खाना खिला रहा था, उससे वही खाना पड़ रहा था। वो सोचता था कि जो मैं इन्हें खिला रहा हूं मैं भी वही खा लूं। तो कितना दर्द सह रहा है वो, कितना स्ट्रगल आ रहा है उसकी जिंदगी में। किस चीज की वजह से? दूरी की वजह से, जो उसके दिल में उत्पन्न हुई, जो उसने अपने बाप से दूर हो गया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे 17। जब वह अपने आपे में आया, अपने आपे में मतलब अपनी होश में, तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं।
अब वो क्या हुआ, होश में आया। पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि वह जाग गया, वह होश में आया और उसे क्या हुआ, रियलाइज हुआ कि मेरा बाप कितना अच्छा था, मेरे बाप के कितने नौकर थे, कितने मजदूर थे, और वो मजदूर भी जितना खाना खाते थे उससे भी अधिक भोजन खाते थे। और आज अगर मैं अपने बाप से दूर हो गया हूं तो मुझे एक टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही। हालेलुया। तो अब उससे, ये सबसे अच्छी लाइन है कि उससे होश आई। हालेलुया। ये बड़ी बात है। जिस इंसान को होश आ जाती है ना कि अब मैं गलतियां कर रहा हूं, बस अब नहीं करनी, जिस इंसान को पता चल जाए कि नहीं ये मैं गलत कर रहा था, वहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाता है परमेश्वर के पास आने का। हालेलुया। अब रिपेंटेंस स्टार्ट होगी अवेयरनेस के साथ। हालेलुया। जब इंसान कहता है कि मैं गलत हूं, मैं दूर हूं, मुझे वापस जाना चाहिए, और यहीं से उस लड़के का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। और ऐसे ही आपके साथ भी होगा। अगर आपको लगता है आप दूर हो, कई लोग ऐसा सोचते हैं, गलतियां करके भी कहेंगे हम कहां गलत हैं, हम कहां पाप कर रहे हैं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, है ना। तो ये आपका नुकसान है। तो उसके बाद 18 में पढ़ेंगे हम, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। किसके पास? अपने पिता के पास। वैल्यू समझ आ गई उसे अपने पिता की, फादर की, कि उसके पिता की कितनी वैल्यू थी। आज जितनी यूथ हैं, लड़के और लड़कियां, आपके पेरेंट्स की बहुत बड़ी वैल्यू है, उसे समझो। वो आपकी जिंदगी में नुकसान नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप सड़कों में रहो, वो चाहते हैं आप बड़े बड़े घरों में रहो, वो चाहते हैं आप सक्सेसफुल बनो। आपके माँ बाप की ये इच्छा है, इसे समझो। और 18 में, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो अपने बाप से कह रहा है कि अब मैं योग नहीं रहा, मुझे समझ आ गई है। जब बाप से दूर हुआ, उसकी छाया से दूर हुआ, एक टाइम पे अच्छा लगेगा, एक टाइम पे प्लेजर लगेगा, एक टाइम पे लगेगा कि बेस्ट है, फ्रीडम है, पर वो फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। वो फंदा है शैतान का, जो आपको दलदल में फंसाता जाएगा। अब वो अपने बाप के पास लौटा, उठकर अपने पिता के पास गया। नोटिस कि सिर्फ वो सोच नहीं रहा, वो उठकर क्या किया, गया। कई लोग सोचते रहते हैं कि हम ऐसा करेंगे। जितने लोग उसको एक्शन में करेंगे वो फलों को देखेंगे। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, यू नीड एक्शन ऑल्सो। और आगे 20 में लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। क्या खाया? ये बाप का कोमल मन है। हम फादर को देखते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बोलने वाला, है ना, कि गुस्सा करते हैं, ऐसा है, पर बाप के अंदर सबसे ज्यादा तरस होता है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। इसे समझो। फिर यहां पर लिखा है कि वही पिता अब उसकी क्या कर रहा है, वेट ही कर रहा है ना। वो खड़ा होगा तो उससे दूर आता दिख रहा होगा ना, उसे क्या पता उसका बेटा कब आएगा कब नहीं।
वो खड़ा था, हर रोज देखता होगा कि कब मेरा बेटा आएगा, कब वो फिर से आएगा, है ना। जब वह दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखा। इसका मतलब कि अगर तुम परमेश्वर से दूर चले गए हो तो परमेश्वर तुम्हें बुलाता है फिर से। वो आपको देखता है, वो आपकी वेट करता है, वॉचेस यू, ही वेट फॉर यू एंड ही लव्स यू। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? आपसे प्यार करता है। और आगे लिखा है, और उसका पिता दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता दौड़ा, क्या हुआ? पिता दौड़ कर गया। ये उस पिता के अंदर वो प्रेम था, वो एक्साइटमेंट थी अपने बेटे को देखने के लिए कि कैसे जी रहा होगा। उसको कोई बताने वाला नहीं है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। उसके पिता को तरस आया उस पर। और एंशियंट जो फादर होते थे, जो राजा या जिनके पास ज्यादा वेल्थ होती थी, वो कभी किसी चीज के लिए भागते नहीं थे। भागना नहीं था, क्योंकि वो डिग्निटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अपने सम्मान को छोड़ना उसको रिप्रेजेंट करता है, दौड़कर किसी के पास जाना। और वो एक वेल्थी पर्सन था, उसके पास नौकर थे, तो वैसा नहीं कर सकता। पर फिर भी उसका बाप अपने बेटे के लिए दौड़ा। हालेलुया। क्योंकि प्यार सम्मान से बड़ा है। हालेलुया। तो जब तुम लौटते हो तो परमेश्वर शर्मिंदा करने के लिए नहीं दौड़ता। अगर आप परमेश्वर से दूर हो, आपको लग रहा है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप कर दिया, तो परमेश्वर आज भी आपको बुलाता है, उसके पास आओ। परमेश्वर अपनाने के लिए दौड़ता है। आप सोचोगे कि परमेश्वर गुस्सा होंगे, वो भी ऐसे सोच सकता था, उसका बाप उसे मारेगा। बाप मार सकता है ना। कितने लोगों ने मार खाई है? सब ने ना। तो बाप मार सकता है, बाप के पास वो हक है डांटना, सुधारना। तो पर उसने सोचा कि बाप गुस्सा होगा, पर हम भी ऐसे सोचेंगे परमेश्वर गुस्सा होगा, परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ये गुनाह हमसे कैसे छूटेगा, परमेश्वर हमें पनिश करेगा। लेकिन नहीं, पछतावे के लिए, रिपेंटेंस के लिए ग्रेस परमेश्वर अवेलेबल है। अगर आप जाग गए हो तो परमेश्वर के पास आ जाओ। अगर आप होश में आ गए हो तो परमेश्वर के पास आ जाओ और रिपेंट करो कि परमेश्वर नहीं, मैं नहीं दूर जाऊंगा तुझसे अब। तो परमेश्वर खड़ा है अपनी बाहों को फैलाकर। परमेश्वर आपको चूमेगा क्योंकि वो बाप है, वो फादर है। और 21 में पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, शट हट, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। कन्फेशन, गलतियों को स्वीकार करना। उसने कहा कि अब मैं योग्य नहीं हूं। उसने कोई डिमांड नहीं की, कुछ नहीं चाहा कि पिता मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे और दे। उसके बाप ने उसकी हालत को देखा होगा, उसके कपड़े फटे होंगे, जो सूरों को वो चरा रहा था उसकी स्मेल आ रही होगी, पर उसके बाप ने उस चीज की परवाह नहीं की। आपका परमेश्वर आपकी गंदगी की परवाह नहीं करता, आपके गुनाहों की पाप की परवाह नहीं करता। परमेश्वर आपकी परवाह करता है। जब आप आते हो उसके पास और बोलते हो, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरे पास आ सकूं, पर मुझे माफ कर। ग्रेस को हम कभी कमा नहीं सकते, ग्रेस को हम रिसीव कर सकते हैं, और ग्रेस रिसीव होती है।
और फादर ने उसे रिस्टोर किया। क्या किया? रिस्टोर। कैसे? पिता ने उसे वापस पहले जैसी स्थिति में ला दिया। अच्छे कपड़े, अंगूठियां, अच्छे वस्त्र, ये फादर है। तो परमेश्वर सिर्फ क्षमा नहीं करता, परमेश्वर रिस्टोर करता है। आप अगर पाप की वजह से, गलतियों की वजह से दूर हो गए हो परमेश्वर से, आपका पहले जीवन, जो पहले दिन अगर आप परमेश्वर से, पहले हफ्ते में परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से चल रहे थे, अब आप बहुत दूर हो गए हो, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ। परमेश्वर आपकी वैल्यू को वहीं पर रिस्टोर कर देगा। जैसे आप थे, परमेश्वर आपको उससे भी अधिक अच्छा कर देगा। और आप हमेशा वेलकम्ड हो परमेश्वर से, अपने बाप से। यू आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय योर गॉड फादर। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? सेलिब्रेशन। किस चीज के लिए? क्योंकि एक बाप का बिछड़ा हुआ बेटा वापस आ गया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम पाप में थे, हम परमेश्वर से दूर थे, तो इसी लड़के की जैसे हमारी हालत थी जब आप प्रभु में बिल्कुल भी नहीं थे। इसी लड़के की जैसे ही हम गुनाह में थे, पाप में थे, पर जब आप परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी को रिस्टोर किया। और अगर आप यहां पर आकर फिर से गलतियां करते हो तो उसे बिल्कुल मत करो। परमेश्वर मौका देगा, पर परमेश्वर इतने मौके नहीं देगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको आपके हाल में छोड़ देगा और वो बहुत बदतर होगा। इसीलिए इस चीज को समझो। और 23 में पढ़ेंगे हम, और पहला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। उसके बाप ने कहा, और फादर सेलिब्रेटेड। क्यों? जो खोया हुआ था वो मिल गया। उसने यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आपकी वापसी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लिए मैटर करती है, बहुत करती है, क्योंकि वो बाप है। परमेश्वर क्या है? बाप। तो जब आप वापस परमेश्वर के पास आ जाते हो, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। आपके पश्चाताप पर, जब आप पश्चाताप करते हो, तो फ्रीडम विदाउट विजडम इज डिस्ट्रक्शन। समझदारी के बिना स्वतंत्रता विनाश का कारण है। हालेलुया। सिन हमें प्लेजर देता है, पर शांति कभी भी नहीं देगा। आपके लोएस्ट पॉइंट पर, जो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो आपका फाइनल पॉइंट नहीं है। आपकी रिपेंटेंस बताएगी कि परमेश्वर क्या करेगा आपकी जिंदगी में। ग्रेस ज्यादा बड़ी है आपके फेलियर से। गॉड रिस्टोर करेगा आपकी आइडेंटिटी को। जो आपने पहले खो दिया, परमेश्वर उसे वापस लाएगा। जो आपने खोया है, परमेश्वर उसे वापस लाएगा ही लाएगा। और परमेश्वर का घर आपके लिए हमेशा खुला है। जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें। परमेश्वर का घर आप लोगों के लिए हमेशा खुला है। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, समझो। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या कहता है वो समझो। आज ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो शायद स्पिरिचुअली, आत्मिक डिस्टेंस हैं,
ब्रोकन हैं, टूटे हुए हैं, अपनी शर्मिंदगी को लिए हुए हैं, अपने अंदरी गुनाहों को लिए हुए हैं, तो मैसेज परमेश्वर की ओर से ये है कि परमेश्वर के पास आ जाओ। परमेश्वर कहते हैं घर वापस आ जाओ बेटे। हालेलुया। आपका पिता आपकी वेट कर रहा है, आपका फादर आपका बाप वेट कर रहा है। सो डियर सिस्टर एंड ब्रदर, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम कभी ना कभी ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर हमारी वेट करता है कि हम उसके पास आए। हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना, हमें उजाड़ू पुत्र नहीं बनना, क्योंकि अगर हम वैसे बनेंगे तो उजाड़ू पुत्र की जैसे ही हमारे हालात हो जाएंगे। और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारी गलती बड़ी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस आपकी गलती, आपके गुनाह, आपके पाप से बहुत 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 बड़ी है। हालेलुया। हम दूर हो सकते हैं, लेकिन वापस आना पॉसिबल है। होश। हालेलुया। तो जितने लोग परमेश्वर से दूर हैं या उन्हें लगता है दूर हैं, तो मेरे साथ बोलें, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर से दूर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर की ग्रेस आपके लिए अवेलेबल है। परमेश्वर रिस्टोर करेगा हर उस बात को जो आपसे दूर हो गई है। परमेश्वर रिस्टोर करेगा हर उस चीज को जो आपने खो दी है। परमेश्वर रिस्टोर करेगा हर उस चीज को जो आपकी जिंदगी में मर गई है। परमेश्वर उसे रिस्टोर करेगा। हालेलुया। तो बाप की इंपॉर्टेंस इतनी बड़ी है, बाप की वैल्यू बहुत बड़ी है। हालेलुया। बाप हमेशा प्रेम करेगा, बाप हमेशा चाहेगा कि आप सही रास्ते पर चलो। इसीलिए ये कलाम है, इसीलिए आपको सुधारा जाता है, वचनों से ताड़ना दी जाती है। और प्रभु के दास इसीलिए आपके लिए खड़े हैं, ताकि वो आपको सिखाएं, आपको चलाएं और आपको बताएं। स्पिरिचुअल फादर है वो, आपके आत्मिक बाप है अपोस्टल जी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी जिंदगियों में एक नई जिंदगी को रिस्टोर करेंगे, पुरानी जिंदगी को खत्म करके नई चीजों को भरेंगे। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जोरदार 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 तालियों के साथ। और सचमुच परमेश्वर आप लोगों को कभी हारने नहीं देगा। परमेश्वर कभी आपको हार देखने नहीं देगा। वो आपको जीत की ओर लेकर जाएगा, वो आपको जीत की ओर लेकर जाएगा और आपको हर टाइम जिताता जाएगा, जिताता जाएगा और बढ़ता जाएगा अपनी सामर्थ्य से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हर रोज आपकी जिंदगियों में सुधार लाए। हर रोज वो आपकी जिंदगियों में सुधार लाए। तो आज से ये सीखो कि हमने परमेश्वर की चीजें, ये ब्लेसिंग्स, ये मनी, ये सब कुछ परमेश्वर के पास है। तो आपको किसे मांगना है? परमेश्वर को। किसे मांगना है? परमेश्वर को। वही परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा, वही परमेश्वर आपके लिए जॉब्स को लेकर आएगा, वही परमेश्वर आपके घरों को बनाएगा, वही परमेश्वर आराम को लेकर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आप सबकी जिंदगियों में काम करेगा।
आपको पता है जब आपने यहां पर पैर रखा था, आपकी तभी चंगियाई शुरू हो गई थी कलीसिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। आपके यहां पैर रखते ही परमेश्वर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है कलीसिया। और आज आप गवाहियों के साथ खड़े होने जा रहे हो। सब कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर, ये जितने सच्चे और झूठे हाथ खड़े हुए हैं, ये झूठे हाथ सच्चे हो रहे हैं। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं और इनके अंदर वो विश्वास आ रहा है, वो बड़ा, कि आज ये चंगे होकर जाएंगे। आज बड़ी सामर्थ से भरकर जाओगे, गवाहियों के साथ खड़े होंगे आप। हालेलुया। तो क्या आपका परमेश्वर खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत है। तो जोरदार तालियों के साथ अपने परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि सचमुच वो आप लोगों को आनंदित देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। और अगर आप आनंदित और खुश रहना चाहते हो तो जैसे परमेश्वर कहता है वैसा करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया।